दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। और सभी भैंसोदा नगर वासियों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा इस कार्यक्रम में पधारें, क्योंकि ये जन जागरण राष्ट्र जागरण मंच का एक कार्यक्रम है जिसमें लोकतंत्र के महापर्व के क्या महत्ता है हमारे जीवन में, उसको बताने के लिए हमारे बीच देश के दो राष्ट्रीय कवि जो है हमारे बीच हैं। राष्ट्र निर्माण की बात करने के लिए आज हम सभी यहां पर एकत्रित हुए हैं और राष्ट्र निर्माण में भूमिका है हमारे मतदान, क्योंकि मतदान जो है वो राष्ट्र के लिए बहुत आवश्यक है और मतदान हमारा अधिकार है। मतदान हमें अवश्य करना है। आने वाली 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों के तहत हमें मतदान करके हमें अपने राष्ट्र में भागीदारी निभाने का जो है कर्तव्य निभाना है। और जिस तरह से दीप प्रज्वलन किया जा रहा है, राजनाथ योगी जी संत हमारे बीच और दो राष्ट्रीय कवि, साथ ही कमल जी हटवाल ने इस पूरे ही कार्यक्रम को जो है एक सूत्र के रूप में पिरोने का काम किया है। और मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इनका बारी बारी से जो हमारे आज के अतिथि हैं, हमारे कवि हैं, हमारे संत श्री हैं, जो हिंदू धर्म की जो परंपरा है उसको आज भी जागृत किए हुए हैं। और बहुत ही अच्छी बात है कि राष्ट्रीय जागरण मंच जो है इस मतदाता जागरूकता कार्यक्रम को करा रहा है और हमारे बीच पहुंचे हैं देश के दो राष्ट्रीय कवि, जो लोकतंत्र के महापर्व जो है हम उनके साथ आज मनाएंगे। और राजेंद्र आचार्य जी से मैं, सिद्धेश्वर आचार्य जी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे बीच जो हमारे आज के अतिथि कवि हैं श्री सुमित ओरझा जी, उनका माल्यार्पण कर स्वागत सत्कार करें। और जोरदार तालियों से एक बार स्वागत है। हमारी भैंसोदा की धरा पर देश के राष्ट्रीय कवि हमारे बीच मौजूद हैं और हम मनाने जा रहे हैं मतदाता जागरूकता कार्यक्रम। मतदाता जन जागरण मंच जागरूकता के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया है और कन्हैयालाल जी पाटीदार यहां मौजूद हैं, तो वो स्वागत सत्कार के लिए हमारे कवियों, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म की परंपरा है कि स्वागत सत्कार जो है, जो भी हमारे अतिथि हैं जो हमारे गांव में आते हैं हम उनका स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं। और नाथूलाल जी से चाहूंगा कि वो मंच पर आए और स्वागत सत्कार करें। और हमारे बीच गौरव जी चौहान राष्ट्रीय कवि, उनका भी स्वागत। और पूरे भैंसोदा नगर वासियों की ओर से उनको बहुत बहुत धन्यवाद कि वो आज इस धरा पर पधारे हैं और जागरूकता जो मतदान की क्या होती है उसकी महत्ता को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और नाथूलाल जी पाटीदार स्वागत करते हुए सुमित श्री संत राजनाथ योगी जी का और उन्हीं के। और अब मैं माइक जो है वो देना चाहूंगा। हमारे बीच जो है राष्ट्रीय कवि मौजूद हैं। इस कार्यक्रम को जो है श्री गणेश करें, शुरुआत करें। थैंक यू। धन्यवाद पत्रकार महोदय, पूज्य त्यागी जी, योगी जी महाराज। इसमें सेल डाल दो ना। नहीं सच में बीच बीच में कटेगा तो कैसे चलेगा। हम तो पूरे वाले लोग हैं। काफी समझदार श्रोता है। एक बार अलग से आना पड़ेगा मुझे भैंसोदा कवि सम्मेलन में। आज त्योहार है गोवर्धन का, गिरिराज जी का। गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण। तो इसका लोग नहीं है उतने संख्या में, लेकिन कोई बात नहीं। मैंने कहा ना कि कम लोगों तक भी बात पहुंचेगी तो आपकी जिम्मेदारी कि उन संकल्पों को आप तक पहुंचाएं जो आज के इस कार्यक्रम में हम कम समय में लेने वाले हैं। निर्णय की
हेलो हेलो हेलो, इसका स्टैंड बेच खाया क्या? केले में बेच लिया हो, 1 दर्जन 2 दर्जन केले आ गए। हेलो, शादी हो गई तुम्हारी? हो गई हैं? इतनी खराब सेटिंग में हो गई? हाँ और क्या, माफ थोड़ी ना करना है किसी को। आप सभी को प्रणाम करता हूं। निर्णय की घड़ी में, लोकतंत्र के महापर्व के पूर्व आप सभी से मुझे संवाद करने का अवसर मिल रहा है। अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं। मेरे पिता तुल्य बुजुर्गगण खड़े हैं। हमारी आपके सामने कोई हैसियत नहीं है कि हम आपके बीच में आपको कुछ बताएं। बोले जागरण का कार्यक्रम है, तो ये जागरण करने वाले लोगों की स्थिति बाबूजी ठीक नहीं होती है। सबसे ज्यादा जागरण करता है मुर्गा। भूख लगते ही सबसे पहले निपटा देते हैं लोग, इसलिए ज्यादा जागरण करने वाले लोगों का काम भी ठीक नहीं होता है। लेकिन फिर भी आपने हमें जिम्मेदारी दी है, तो आप विश्वास मुझे दीजिए कि आप लोग हमारे साथ ऐसा नहीं करेंगे। तो फिर मैं आपके बीच में कुछ बातें प्रारंभ करना चाहता हूँ। और विश्वास देने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, लिखित में हस्ताक्षर नहीं करने हैं, कोई चेक बुक नहीं देनी है हमें। सिर्फ अपने दोनों हाथों से एक बार तालियां बजा करके मुझे ऊर्जा देनी है। निर्णय के कालखंड में हम सब यहाँ पर खड़े हैं। जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही हो, मैं पहली बात ये कहना चाहता हूं कि निर्णय बहुत महत्वपूर्ण होता है। देश अच्छा निर्णय करता है तो देश में अमृतकाल आ जाता है, और पंजाब में गलत निर्णय हो जाता है तो वहां पर अमृतपाल आ जाता है। ये अमृतकाल और अमृतपाल के बीच का फर्क आप सबको समझना है। बनना है तो युवा साथियों भारत की तकदीर बनो, धर्म ध्वजा की रक्षा करने पार्थ के तीखे तीर बनो, त्याग समर्पण देशभक्ति की एक नई बुनियाद बनो, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु चंद्रशेखर आजाद बनो, राष्ट्रपुत्र गांधी जी के पावन पुण्य विचार बनो, श्यामा प्रसाद से लाल चौक में भारत की जयकार बनो, मंगल पांडे जैसा तेवर लाओ वैसा बन जाओ, साहस का पर्याय बनो और सावरकर सा तन जाओ, साहस का पर्याय बनो और सावरकर सा तन जाओ, दुर्गा भाभी लक्ष्मीबाई पद्मावती नार बनो, युवा दुर्गा भाभी लक्ष्मीबाई पद्मावती नार बनो, सीता मीरा सावित्री का चारित्रिक अवतार बनो, युवा शक्ति हो तो भारत का जय करता उद्घोष बनो, आजादी की शर्त बने नेता सुभाष जी बोस बनो, आजादी की शर्त बने। अंग्रेजों ने कहा कि हम भारत को इस शर्त पर छोड़ेंगे कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को हमें जिंदा या मुर्दा भारत सरकार सौंप दे। आप सोचिए कैसी पीड़ा रही होगी गोरों के मन में कि वह नेताजी को जिंदा या मुर्दा कैसे भी पाना चाहते थे, क्योंकि एक प्रखर अभ्यर्थ बने थे नेताजी, राष्ट्रभक्ति का अर्थ बने थे नेताजी, जिसका तुम हकदार बताते हो खुद को, उस आजादी की शर्त बने थे नेताजी। 7 लाख कुर्बानी दी थी, भीषणतम संग्राम हुआ था, बिना जंग के नहीं सुलभ आजादी का परिणाम हुआ था, डर से झुका फिरंगी शासन और अधिक झुक सकता था, कुछ लोग समर्पण ना करते तो बंटवारा रुक सकता था, लेकिन उनको तो जल्दी थी सत्ता को हथियाने की, सीएम पीएम सांसद मंत्री जैसे पद को पाने की, इसीलिए तो समझौतों की शर्तों को स्वीकार किया था और मिथक दुर्घटना कहकर नेताजी को मार दिया था। हमने तभी से दंश सहे हैं यारों बस विस्फोटों के, घायल होकर भी मुस्काए घाव बहुत है चोटों के, लेकिन अब इस भंवरधार में हमने, लेकिन कायरता की भंवरधार में हमने बहना छोड़ दिया। हमले हमने नहीं किए, बस हमले सहना छोड़ दिया। हमले हमने नहीं किए, बस हमले सहना छोड़ दिया। इसलिए लोगों को दर्द हो गया, तकलीफ बहुत ज्यादा है। कैसे भी करके हमें आपस में बंट करके लोग चाहते हैं कि लालच कितना ही देना पड़े। जिन लोगों ने 55 साल मुझसे भी वहां पर ट्रेन में मुझे एक नेताजी मिल गए, दुर्भाग्य कहे उनका या सौभाग्य कहे कि मेरे बगल में थे, तो मुझे बोले भाई साहब अब तो मध्य प्रदेश में बदल देना चाहिए। मैंने कहा क्यों? बोले भाई साहब 20 साल हो गए उनको, आपका क्या मानना है? बाबूजी मैंने उत्तर दिया, अब छेड़ा भी उनने गलत आदमी को,
मैंने कहा कि कुछ भी नहीं मिलेगा तुम्हें झूठे स्वप्न बुनके, अच्छा नहीं लगेगा तुम्हें बात मेरी सुन के, और 20 साल के धोखे में जनता ना आने वाली, 55 साल आपके थे 55 साल उनके। 55 साल जिन लोगों ने मध्य प्रदेश को 55 साल कुशासन दिया है, यहां पर कैसा मध्य प्रदेश, 150 से ज्यादा डकैतों के गिरोह, और एसपी तय नहीं करता था कि कौन डकैत पकड़ा जाएगा, डकैत तय करते थे कि कौन से जिले में कौन सा एसपी रहेगा। अगर एसपी ने पुलिस ज्यादा पीछे लगाई तो दूसरे ही दिन उसका तबादला हो जाता था। ऐसा मध्य प्रदेश हमारे, जब तो सुनते थे इस व्यापारी के बच्चे का अपहरण हो गया, बाबूजी आप लोगों को तो याद होगा 2000 कितने के पहले मैं क्या बताऊं, लेकिन रोज अपहरण, इस व्यापारी का अगर 500 बोरा गल्ला बिक गया तो दूसरे दिन पकड़ हो गई बच्चे की। ऐसा लूटता हुआ बंटा ढार, जहां बिजली का पता नहीं, सड़कों का पता नहीं। मैंने आया तो मुझे सड़क बड़ी खराब मिली, मैंने कहा ये सड़क तो खराब नहीं होना चाहिए, तो बोले भाई साहब सीसी मंजूर। मैंने लोगों से पूछा, मैंने कहा क्यों यहाँ पर ये नहीं, बोले भाई साहब मंजूर हो गई, काम शुरू होने वाला है। ये विकास का विश्वास आपने अपने बल पर, अपने वोट के बल पर अर्जित किया है, इसलिए लोकतंत्र का महापर्व आने वाला है। किसी भी प्रकार के, अभी आपने देखा होगा मंदिर में, मंदिरों जा रहे हैं लोग, तो मैं भी मंदिर में महाकाल के दर्शन कर रहा था, अचानक से प्रशासन ने सूचना दी, बोले कि कोई बड़े वीवीआईपी नेता आ रहे हैं, अर्जुन भाई बंद कर दो, कमल भैया बंद कर दो, जो जहां है वही रहेगा। तो मैंने कहा किसी नेता का मुंह देखो, इससे अच्छा है बाबा महाकाल के थोड़ा ध्यान लगाया जाए। तो मैंने आंखें बंद कर ली और मैं 10-15 मिनट ध्यान में चला गया। मुझे नहीं पता कि कौन सा नेता आया था और कौन चला गया, मैंने शक्ल नहीं देखी उसकी, लेकिन जब मैं ध्यान में था तो मुझे बाबा महाकाल के जो नंदी सामने बैठे हैं उनकी आवाज सुनाई दी। वो नंदी कह रहे थे कि उस वक्त तुम बताओ किस खम्भ में कहां थे, इटली थे या थे चाइना, किस खम्भ में कहां थे। और महाकाल जी के नंदी आज उनसे बोले, अरे ओ जनेऊधारी तुम कुंभ में कहां थे, क्योंकि किसके मन में क्या है वो अरमान समझते हैं, किसे चाहिए ईश्वर किसे वरदान समझते हैं, ऐसा क्या है जो उनकी आंखों से छिप सकता है, नकली भक्ति क्या है ये भगवान समझते हैं, नकली भक्ति क्या है ये भगवान समझते हैं। इसलिए आप सबके बीच में एक बात कहना चाह रहा हूं, नकली भक्ति क्या है ये भगवान समझते हैं। तुम्हें बुलाऊं? नकली भक्ति क्या है ये भगवान समझते हैं। मैं आप सबसे बस एक बात कहकर के गौरव चौहान की भूमिका में खड़ा हूं, गौरव चौहान को आमंत्रित करता हूं। मुझसे लोग पूछते हैं कि भैया हम किसको वोट करें। खुर्जा में था मैं, उत्तर प्रदेश के खुर्जा में, तो एक लड़के ने मुझसे पूछा, भाई मैं पहली बार वोट डालने वाला हूं, मैं किसको वोट करूं, आप बताइए, आप कवि हैं। अगर मैं उससे ये कह दूं कि आप इस पार्टी को वोट करो तो मेरा कवि का धर्म खंडित होता है, और अगर मैं ये कह दूं कि उस पार्टी को वोट करो तो फिर मेरा धर्म ही खंडित होता है, क्योंकि वो पार्टी तो मेरे धर्म को डेंगू और मलेरिया बता रही है कि इसे हम मिटा ही देंगे। तो मैंने मध्य मार्ग, उचित मार्ग, मैंने मध्य मार्ग निकाला बाबूजी। 4 पंक्तियां लिखी, आप तक बात पहुंचे तो बस आपकी तालियां घनीभूत हो। मैंने कहा कि ऐसा करना भाई जिसमें मान तुम्हारा हो, सारा भारत जय बोले, जयगान तुम्हारा हो, और आने वाले वर्षों में तुम्हारे ही पास रहे। आंखें 2 नहीं 4 खोलो दोस्तों, क्योंकि रेलवे के लगभग जमीन एक बोर्ड के पास इस देश के अंदर, और वो किसने सौंपी है, आपका वोट लेकर के ऐसी तुष्टीकरण वाले लोगों ने मजहबी बोर्डों को रेलवे से ज्यादा जमीन दान करके रखी है। तब मैंने कहा कि ऐसा करना भाई जिसमें मान तुम्हारा हो। कैसे कानून बनाए इस देश में, अगर वो उस बोर्ड ने आपके घर पर नोटिस भेज दिया ना कि ये जमीन हमारे फलाने 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 ठिकाने की जमीन में यहीं गड़े हैं वो, तो आपके पास सुप्रीम कोर्ट जाने तक का अधिकार नहीं है, आपको उन्हीं की अदालत में जाना पड़ेगा जहां आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी। ये किसने कानून थोपे हमारे ऊपर। देश में हम ही को 2म दर्जे का नागरिक बना के रख दिया, और अगर अब भी ना जागे तो जो हुआ नहीं हो जाएगा, जो पाया हमने सदियों में वो पल भर में खो जाएगा। काश्मीर, बंगाल, केरला ये हमको समझाते हैं देशभक्त घट जाने के परिणाम भयंकर आते हैं। संकट में हो भारत माता
तो खुदगर्जी में मत खोना, युद्ध काल में सुख सुविधा का भी रोना तुम मत रोना। माना कवि का धर्म नहीं है वो सत्ता के गीत लिखे, कवि धर्म है सदा सर्वदा सत्ता के विपरीत लिखे, किंतु होगा मद में राजा। लोगों ने हमें भी ज्ञान देने की कोशिश की, बोले कवि आप कैसे कवि हो जो सत्ता के पक्ष में कह रहे हो, कवि तो वो होता है जो सरकार के विपक्ष में बोले। मैंने कहा रे मूर्ख, हम सरकार के विपक्ष में ही बोलते थे 2014 तक, फिर हमने इतना अच्छा बोला कि सरकार हमारे पक्ष में आ गई। बोले तुम्हें कितने में खरीदा है? मैंने कहा मैं बिकाऊ होता तो तुम्हारे वाले खरीद लेते। ये तो देशभक्ति का रंग है जो गद्दारों को चढ़ता नहीं है और देशभक्तों से उतरता नहीं है। तब मैंने उस लड़के को उत्तर दिया कि ऐसा करना भाई जिसमें मान तुम्हारा हो, सारा भारत जय बोले जयगान तुम्हारा हो, और आने वाले वर्षों में तुम्हारे ही पास रहे जो भी अब तक प्लाट और मकान तुम्हारा हो, जो भी अब तक प्लाट और मकान तुम्हारा हो। संस्कृति के मानक हर अवशेष की रक्षा हो। केवल 12 लोगों ने ताली बजाई, यानी 12%, लेकिन मैं 100% का आदमी हूं। 100% लोगों से नहीं बजवाई तो मैं काय का कवि समेत और छा। संस्कृति के मानक हर अवशेष की रक्षा हो, जो भी बच पाया है अब तक शेष की रक्षा हो, बलिदानों के बल पर बचे विशेष की रक्षा हो। ऐसा बटन दबाना तुम की देश की रक्षा हो, ऐसा बटन दबाना तुम की देश की रक्षा हो, और ऐसा बटन दबाना तुम की देश की रक्षा हो। घर भी बने गरीब का, कुटिया की रक्षा हो, मंदिर तिलक कमंडल और चुटिया की रक्षा हो। घर भी बने गरीब का, कुटिया की रक्षा हो, घर भी बने गरीब का, कुटिया की रक्षा हो, मंदिर तिलक कमंडल और चुटिया की रक्षा हो। खेत पर सोते किसान की खटिया की रक्षा हो, ऐसा बटन दबाना कि बिटिया की रक्षा हो। क्योंकि श्रद्धा के 35 टुकड़े हमने और आपने देखे, तब मैंने टिप्पणी की थी कि श्रद्धा सिर्फ विश्वास के साथ सुरक्षित है, आफताब के साथ नहीं। ऐसा बटन दबाना कि बिटिया मठ मंदिर के शिखर नींव पाषाण की रक्षा हो, शिला लेख पर लिखे हर प्रमाण की रक्षा हो, दिव्य भव्य मंदिर के हर परिमाण की रक्षा हो, राम जन्मभूमि के नवनिर्माण की रक्षा हो। राम जन्म 500 वर्षों की प्रतीक्षा के बाद ये समय आया है। और वो बयान भूलना मत, जब कुछ लोगों ने कहा था कि आज हमारा समय नहीं है इसलिए बना लीजिए, कल हमारा समय आएगा तो हम फिर से वहीं पर वो बना देंगे जिसको हम बनाना चाहते थे। इसलिए खुदगर्जी में खोना, मैंने कहा कि चेतना एक पल भी खोना नहीं चाहिए, क्योंकि वो तुम्हें लालची समझते हैं, लालच हर बात में देंगे। क्या कह रहे हैं? आप बैठिए ना मंच जी, आपके बैठने से मंच थोड़ा समृद्ध रहेगा। वो तुम्हें लालची समझते हैं। मेरा किसी पार्टी को क्रिटिसाइज करने की कोई योजना नहीं, लेकिन मैं आपसे एक प्रश्न पूछने का लोकतंत्र में मुझे अधिकार है कि आप कह रहे हो कि आज हम आपको 2000 देंगे, 3000 देंगे, 5000 देंगे। 55 साल सरकार रही, 5 रुपए देने की कोई योजना तो बताओ उस समय की जब हमने 5 रुपए भी आपको दिए हो। ये तो पूछना मेरा लोकतंत्र में अधिकार बनता है, जो तुमने 55 साल में नहीं किया, फिर इसके बाद 1.5 साल के लिए आए थे तब भी नहीं किया। बोले 1.5 साल थी बिजली गायब, चमगादड़ को दोष दिया, वादे भूल गए थे, सारे जनता को आक्रोश दिया, जो बोला था साफ साफ वो किया नहीं, पहला वादा कर्ज माफी का दिया नहीं, जो विकास की गति थी सारी मंद हुई, संबल और तीर्थदर्शन योजना बंद हुई। उनका मकसद लूटपाट था और जनता को खूब छलो। और अगली बार जो कह रहा हूं उसका संबंध इसी जिले से है। उनका इसी यहाँ के एक विधायक ने एक बयान दिया था, वो बड़ा चर्चित हो गया देश में, कि उनका मकसद लूटपाट था और जनता को खूब छलो। जो भी शिकायत करने पहुंचा उससे बोले चलो चलो। तो वो फर्जी वादों का फिर से खोखा देने आएंगे, बंटाढार ही नाम बदलकर धोखा देने आएंगे। तो अर्जी धोखेबाजों की स्वीकार नहीं होगी। एमपी बोल रहा है कि सरकार, इशारे में मैंने तो एक माताजी से पूछ लिया, माताजी सरकार किसकी बनेगी?
तो माताजी बोली मुझे उत्तर की अपेक्षा नहीं थी ऐसी। वो माताजी ने कहा सब्जी बेच रही थी वो एक दुकान के बाहर। तो मैंने पूछ लिया माताजी किसकी सरकार बनेगी? बाबूजी उन्होंने जो उत्तर दिया, बोली कि पानी कहां से लाते हर एक पनघट रीत गया था, सर पर पानी ढोते ढोते जीवन बीत गया था, पर मेरे तो भाई इसका हल लेकर आए हैं, मेरे अंगने तक सरकारी नल लेकर आए हैं। और जो हमने ना सोचा था वो उन भाइयों ने सोचा, पानी लाकर बहनों की आंखों का पानी पहुंचा। इसीलिए नैया भैया की मझधार नहीं होगी, हम लाडली बहनें कहती हैं सरकार। मैं नहीं बोल सकता, आपको आचार संहिता को समझना पड़ेगा, आपको ही बोलना पड़ेगा। एक बेटी से पूछा, 18 साल की लड़की पहली बार वोट डालने जा रही थी। मैंने पूछा बिटिया किसको वोट दोगी? बोली जन्म लेते ही हर भांजी को करते लखपति मामा, साइकिल लैपटॉप स्कूटी मुझे दिलवाते हैं मामा, कॉलेज ना जा पाने की ना मन में टीस धरेंगे, हम जाएंगे पढ़ने मेरे मामा फीस भरेंगे। स्वाभिमान से बेटी की हुंकार यही होगी। हर भांजी कहती है कि अब आपके बीच में केवल अंतिम पंक्तियां पढ़ करके विदा लेता हूं और गौरव चौहान को आपके बीच में, एक प्रख्यात कवि को आपके बीच में बुलाता हूं। मैं तो आपके मध्य प्रदेश के ही हूं, भिंगोया धोया और हो गया, छोटा मोटा कवि हूं, ये बड़ा कवि है, इसको आप बड़े ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा कि वो तुम्हें लालची समझते हैं, लालच हर बात में देंगे, बख्शीश भी थमाकर तुम्हारे हाथ में देंगे, पर बदले में सम्मान शांति धर्म परंपरा और सुरक्षा छीन लेंगे। गलतफहमी न रखना, वो तुम्हें कुछ खैरात में देंगे। सेवा करने में और लालच देने में अंतर है, आप दोनों को सुनोगे। एक तरफ कोशिश ये है कि हमारे मध्य प्रदेश के परिवार के लोगों के जीवन में बदलाव आए, वो सशक्त बने, और एक तरफ कोशिश ये है कि मध्य प्रदेश के लोग किसी तरह चंगुल में तो आए। 20 साल तक दूर रखा है, एक बार इनकी तेल तो निकाल। तो इसलिए मैं इस लोकतंत्र के महापर्व के बीच में कुछ एक पंक्तियां आपको नई नई सुना करके आपसे विदा लेता हूं। लेकिन उससे पहले मेरा मन है कि मैं गौरव चौहान को आपके बीच में आमंत्रित करूं। हाँ, तो मैं 8-10 पंक्तियां और आपको सुना देता हूं। देश का मस्तक नहीं झुके और मान की रक्षा हो, आतंकी गोल। एक टिप्पणी मुझे याद आ रही है बाबूजी, 2014 के पहले आप लोग देखते होंगे यहां रेलवे स्टेशन पर बम फट गया। कैसे? बोले आतंकवादियों का हाथ है। आपकी टिप्पणी समझ गए तो आपकी तालियां आपको मतलब आप उछल जाओगे। रेलवे स्टेशन पर बम फट गया, बोले आतंकवादियों का हाथ है। एयरपोर्ट पर बम फट गया, बोले आतंकवादियों का हाथ है। मुंबई के अक्षरधाम मंदिर पर जो है बम फट गया अहमदाबाद में, तो बोले आतंकवादियों का हाथ है। दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर पर हमला हो गया, बोले आतंकवादियों का हाथ है। बस स्टैंड पर बम फट गया, बोले आतंकवादियों का हाथ है। बाजार में बम फट गया, वहां पर दिल्ली के कौन सा कनॉट प्लेस पर बम फट गया, बोले आतंकवादियों का हाथ है। जब बार बार ये हुआ कि आतंकवादियों का हाथ है, तो देश की जनता को समझ में आया कि ये आतंकवादियों का ही हाथ है। अब इस आचार संहिता में मैं आपसे इससे ज्यादा खुल करके नहीं कह सकता हूं, इसलिए मैंने कहा कि वाद सभी मिट जाएं, हर विवाद से रक्षा हो, बात बात में दंगे और उत्पात से रक्षा हो। हमें सिखाया गया था वर्षों में, किताबों में पढ़ा करके कि चरखे से क्रांति आई थी, वह तो बाबा बुलडोजर ने दिखाया कि बुलडोजर से शांति आई थी। कि बात सभी मिट जाए, हर विवाद से रक्षा हो, बात बात में दंगे और उत्पात से रक्षा हो, बरसों फंसा रहा जिसमें उस फसाद से रक्षा हो, ऐसा बटन दबाना की जिहाद से रक्षा हो, वैसा बटन दबाना की जिहाद से रक्षा हो। देश का मस्तक नहीं झुके और मान की रक्षा हो, देश का मस्तक नहीं झुके और मान की रक्षा हो, आतंकी साजिश से सबकी जान की रक्षा हो, जग में बढ़ती भारत मां की शान की रक्षा हो, ऐसा बटन दबाना हिंदुस्तान की रक्षा हो, ऐसा बटन दबाना हिंदुस्तान की रक्षा हो, और भारत के गौरव गरिमा के ग्रंथ की रक्षा हो, भारत के गौरव गरिमा की ग्रंथ की
रक्षा हो। मंच पर पूज्य स्वत्यागी जी की उपस्थिति है, तालियों के उद्घोष से महसूस कराइएगा कि भारत के गौरव गरिमा के ग्रंथ की रक्षा हो, धर्म सनातन की रक्षा, हर पंथ की रक्षा हो, और दिग्वी रहे सुरक्षित और दिगंत की रक्षा हो। ऐसा बटन दबाना तुम संत की रक्षा हो, ऐसा बटन दबाना तुमकी संत की रक्षा हो, ऐसा बटन दबाना कोई जिससे संत की रक्षा हो। भूल ना जाना इन लोगों के गंदे कुटिल इरादों को, सुनते सुनते थक जाओगे इतने हैं अपराधों को। कार्यालय से भगवान हटाने का फरमान दिया था, बजरंग बली का चित्र काट करके अपमान किया था। इनको धर्म सनातन के हर स्टिकर से दिक्कत थी, शंख और घंटी से दिक्कत, स्पीकर से दिक्कत थी। जो मुगलों ने नहीं करी इतनी तक मक्कारी थी। मठ मंदिर की हर जमीन हथियाने की तैयारी थी। मठ मंदिर की 1.5 साल में मठ मंदिर की हर जमीन हथियाने की तैयारी थी। वंदे मातरम बंद कराया, ये जघन्य अपराध किया था। उग्रवादी संगठनों का खुलेआम ही साथ दिया था। चतुर्दिशा में फैल रहा जो सनातनी आलोक से, अंदर अंदर कुड़ते हैं वो महाकाल के लोक से, अंदर अंदर कुड़ते हैं वो महाकाल के लोक से, अंदर अंदर कुड़ते हैं वो महाकाल के लोक से। फिर सरकार ने झड़ी लगा दी सांस्कृतिक उत्थान की, जिससे गरिमा बढ़ती जाती अपने हिंदुस्तान की। ओरछा में श्री राम लोक का भी निर्माण शुरू है, ओरछा में श्री राम लोक का भी निर्माण शुरू है। जना पाओ लोग भगवान परशुराम की भू है। अमरकंटक में मां रेवा का लोक बन रहा देखो, दिव्य धरा को भव्य कराने योग बन रहा देखो। 100 करोड़ से रविदास जी का मंदिर भी बनता, बाबा साहब जन्मभूमि की भी देखो सुंदरता, और पशुपति नाथ लोक से नागलबाड़ी खास दिख रहा देखो। और मध्य प्रदेश की धरती पर इतिहास लिख रहा देखो। मध्य प्रदेश की धरती पर 13 हमारे सांस्कृतिक उत्थान के बड़े काम चल रहे हैं, हजारों करोड़ों के। तब निवेदन करता हूं, पहली बार एक खजाने का मुंह सनातनियों की तरफ मोड़ा गया है, इस बात को समझिए। तब निवेदन करता हूं कि 100 करोड़ मध्य प्रदेश की धरती पर इतिहास लिख रहा देखो। देवी अहिल्या, दुर्गा भाई, शौर्य लोक प्रताप का, इन सबसे सम्मान बढ़ेगा दुनिया में। अब आपका साझी सभी विरासत को हम आज जोड़ने वाले हैं, पर उनसे रहना सावधान जो देश तोड़ने वाले हैं, क्योंकि वो अपना एजेंडा बढ़ा रहे हैं, समझो। और एक पंक्ति को विशेष रूप से संकेत में कह के जा रहा हूं कविता की भाषा में, कमल भाई, क्योंकि वो अपना एजेंडा बढ़ा रहे हैं, समझो। रविदास को तुलसीदास से लड़ा रहे हैं, समझो। रविदास को तुलसीदास से लड़ा रहे हैं, समझो। फूट डालो और राज करो की नीति की बुनियाद है वो, क्योंकि देश में अंग्रेजों की वास्तविक औलाद है वो। आप प्रदेश के सामूहिक सौरव पर बटन दबाना, नव पुरुषार्थ से नवनिर्मित गौरव पर बटन दबाना, नव पुरुषार्थ से नवनिर्मित गौरव पर बटन दबाना। और जिसमें अपना मान सुरक्षित चुनना उस सरकार को, जिसमें अपना मान सुरक्षित चुनना उस सरकार को, जन जन का सम्मान सुरक्षित चुनना उस सरकार को, जिससे गौरव गान सुरक्षित चुनना उस सरकार को, जिससे हिंदुस्तान समझ सुरक्षित चुनना उस सरकार को, और जिससे पाई पाई सुरक्षित, इतने घोटाले अब एक भी नहीं, जिससे पाई पाई सुरक्षित चुनना उस सरकार को, जिससे बाप और माई सुरक्षित चुनना उस सरकार को, और जिससे बहन और भाई सुरक्षित चुनना उस सरकार को। तुलसी की चौपाई सुरक्षित चुनना उस सरकार को, तुलसी की चौपाई सुरक्षित चुनना उस सरकार को। और नहीं चुना तो क्या होगा? सड़कों पर जगह जगह गड्ढा बना देंगे, विकास तो छोड़िए फिसड्डा बना देंगे। और ये है तो शांति है, सुरक्षा है, सद्भाव है, विकास है। वो आए तो फिर से सिमी का अड्डा बना देंगे, वो आए तो फिर से सिमी का अड्डा बना देंगे, वो आए तो फिर से सिमी का अड्डा बना देंगे। आप सभी से बस यही निवेदन करते हुए विदा लेता हूं कि देशभक्ति अब है कि हम निज भाषा उपयोग करें, स्वदेशी जीवन शैली हो, स्वदेशी उपभोग करें, बिजली पानी ईंधन को हम तनिक नहीं बर्बाद करें। ऐसा कुछ करने से पहले भारत मां को याद करें, दुश्मन को हम, और राष्ट्रद्रोह पर चोट करें, जाति
जातिवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद पर वोट करें। यह समय देश की दौलत है, एक क्षण भी ना बेकार करें। अभी बहुत कम घंटे बचे, आपको जुटना पड़ेगा। यह समय देश की दौलत है, एक क्षण भी ना बेकार करें। ऊंचे ऊंचे सपने देखें, सपनों को साकार करें। कहा विवेकानंद ने, जैसा लक्ष्य महान बनाए हम, सारे जग में सबसे अच्छा हिंदुस्तान बनाए हम। सारे जग में सबसे अच्छा, बोले भारत माता की, भारत माता की। तो इस गरौट की धरती पर इतिहास लिखोगे कि नहीं, ये मुझे बताइए आपके दोनों हाथ ऊपर उठा करके। और 22 जनवरी के बाद जब राम जी के मंदिर के दर्शन करने जाओ अयोध्या, तो वहां आंख में आंख डाल करके पुजारी से कह सको कि हम उस गरौट की धरती से आए हैं। जब मंदिर बन रहा था तो हमने भी यहाँ से कुछ कमल पुष्प आपके चरणों में, प्रभु के चरणों में भेजे थे, ऐसा वहां कह सको। इस बात के विश्वास के साथ आप सभी के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम। भारत माता की जय। और आमंत्रित करता हूं देश के बहुत बड़े यशस्वी कवि आदरणीय श्री गौरव चौहान जी को। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित जी। आप जितने भी लोग संख्या में आए हैं, संख्या महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन एक एक व्यक्ति के विचार और एक व्यक्ति द्वारा सैकड़ों लोगों तक उसका संप्रेषण बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे विश्वास है कि जो संदेश यहां बैठा एक एक व्यक्ति यहां से लेकर जाएगा, वो पूरे बहसौदा में उसका जागरण करेगा, लोगों को जागरूक करेगा, ताकि आपका वोट बर्बाद ना हो, सबका वोट बर्बाद ना हो। और ये मध्य प्रदेश से आया हूं, बहुत दूर से आया हूं, और योगी जी के प्रदेश से आया हूं, वहां सब कुछ अच्छा चल रहा है। हमने सुना था कि चरखे से क्रांति की स्थापना होती है, सुना था चरखे से क्रांति की स्थापना होती है। किताबों में पढ़ाया गया, चरखे से क्रांति की स्थापना होती है। उत्तर प्रदेश में हमने अपनी आंखों से देखा है कि बुलडोजर से शांति की स्थापना होती है। मैं बस 15 मिनट हूं आपके बीच में, समय अवधि खत्म होगी, लेकिन मैं कुछ खास बातें कहने आया हूं। उससे पहले मैं 4 पंक्ति आशीर्वाद की चाहता हूं। स्वरों में शौर्य के लेकर यहां उद्गार आया हूं, यहां तक मैं कई नदियों को करके पार आया हूं। तुम अपनी तालियों के शोर से आशीष दे देना, भैसौदा की धरा पर आज पहली बार आया हूं। बहुत अच्छा, बहुत 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 धन्यवाद। बहुत, मैंने कितना अच्छा आशीर्वाद मांगा, लेकिन एक व्यक्ति ने वहां ताली नहीं बजाई। कमल जी, आप 100% किसी को भी संतुष्ट नहीं कर सकते, खूब जोर लगा लो। मैंने भी संतुष्ट नहीं कर पाया उनको। दिल्ली में मोदी जी बैठे, वो भी छाती फाड़ दी उन्होंने, लेकिन अभी भी कुछ लोग शादी में फूफा की तरह रूठे हुए हैं, अभी भी छाती पीटते हैं। ए मोदी, मेरे 15 लाख लाओ, तुमने वादा किया था। हाय मेरे 15 लाख, मेरे 15 लाख लाओ, 15 लाख, 15 लाख। मैंने कहा लालचियों, मुझे मेरे 15 लाख तो उसी दिन मिल गए थे जिस दिन मुगल सराय स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय रख दिया गया। तालियां बढ़ाना थोड़ी। मुझे अगले 15 लाख तो उस दिन मिल गए जिस दिन कश्मीर से धारा 370 को नेस्तनाबूद कर दिया गया। और ताजे ताजे 15 लाख तो अभी मिले जब G20 में अमेरिका का राष्ट्रपति हमारे प्रधानमंत्री से कहता है कि सर प्लीज 1 ऑटोग्राफ 1 फोटोग्राफ। ये जलवा है, ये वैभव बहुत वर्षों बाद देखने को मिला है हम सबको। मैं तो उस पीढ़ी का हूं जिसने शिक्षा कांग्रेस की सरकार में पाई, बेरोजगारी भी कांग्रेस की सरकार में देखी, देश के विभिन्न शहरों में आतंकवादी हमले भी कांग्रेस की सरकार में देखे। 2014 के बाद मैंने एक ऐसी घटना नहीं देखी देश में। मैं क्यों ना करूं समर्थन, मैं सस्ते सिलेंडर में बिकने वाला आदमी नहीं हूं। उत्तर प्रदेश में भी हमने केवल एक चीज पे वोट दिया कि हमारा सनातन सुरक्षित रहे, हमारी बहु बेटियां सुरक्षित रहें, और हमारी आने वाली 15-20 साल बाद आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो भी सुरक्षित रहें।
हमने इसलिए वोट किया, अगर आप पुरुषार्थ वाले हैं, मेहनती हैं, तो 2 वक्त की रोटी का इंतजाम तो दुनिया का हर बंदा कर सकता है। लेकिन हमारी असली और आखिरी जो पहचान है वो हमारा धर्म है। और आपको सीख लेना चाहिए उन जिहादियों से जो इस पहचान के लिए अपने में बम लगाकर अपने चीथड़े उड़ा देते। उनसे कुछ सीख भी सकते हैं, लेकिन हम छोटे से प्रलोभनों में बिक गए। सर, बटन दबाते समय इतना याद रखें कि कहीं आप उस व्यक्ति को तो नहीं जिता रहे हैं जो आतंकवादियों के साथ खड़े हैं। कहीं आप उस व्यक्ति को तो नहीं जिता रहे हैं जिसके बड़े नेता और उनके साथी दक्षिण भारत से कहते हैं कि आपका धर्म डेंगू मलेरिया है, इसको खत्म कर देना चाहिए। क्या आप उसको वोट दे रहे हैं? जरा सोच लेना एक बार। लेकिन दक्षिण भारत से जो आवाज आती है, एक स्टालिन नाम का नेता ये कहता है कि आपकी परंपराएं, आपकी संस्कृति, ये सब डेंगू बीमारी, HIV है, खत्म हो जाने चाहिए। तो बहसोदा के लोगों, 4 पंक्तियों में जवाब देना, कौन है हम? जगत कल्याण के पथ पर सदा सत्कर्म वाले हैं। पूरी दुनिया में अनूठे हैं हम। और अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को भी बताओ कि तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारे संस्कार क्या है। जगत कल्याण के पथ पर सदा सत्कर्म वाले हैं, हम ही जग में मरण जीवन के शाश्वत मर्म वाले हैं। समय और सृष्टि के आरंभ से है यह अमर गाथा कि हमको गर्व है, हम सब सनातन धर्म वाले हैं कि हमको। एक बात और बता दूं, उत्तर प्रदेश में कुछ हुआ ना हो या हुआ हो या ना हुआ हो, एक परिवर्तन हमने देखा कि हमारे अंदर बोलने की हिम्मत आई है। पहले हम बोल भी नहीं पाते थे, आज तो यूपी में कुटाई भी शुरू है, खुदाई भी शुरू है। अब तो जहां जहां खोदा जा रहा है, अभी बनारस में ज्ञानवापी, आप सबको याद होगा, 400 साल से वहां हमारे भोले बाबा थे, लेकिन भाईचारे के नाम पर, वोट बैंक के नाम पर हमारे भोले बाबा पर लोग हाथ धोते रहे, कुल्ला करते रहे। क्या हुआ? आज हमने जब आवाज उठाई, कोर्ट ने खुदाई कराई, उसमें सिद्ध हुआ कि नंदी बाबा के सामने तो भोलेनाथ ही थे। अभी भी लोग छाती पीट रहे हैं, नहीं भोले बाबा नहीं थे, वहां तो हम थे, 400 साल से हम थे। हमने कहा देखो, ज्यादा मत छेड़ो, अगर हमने ज्यादा खुदाई कर दी तो कुछ और भी निकलेगा। अयोध्या में खोदा, हम निकले, बनारस में खोदा, हम निकले, मथुरा में भी खोदोगे तो हम ही निकलेंगे। और ज्यादा खुदाई करी तो एक चीज और निकलेगी, साइंटिफिकली प्रूफ। खोदो तुम और खोदो, एक चीज और निकलेगी। सुनना क्या निकलेगा? सनातन धर्म की गाथाओं के आलाप निकलेंगे, हमारे पुण्य को ढकते तुम्हारे पाप निकलेंगे, हमारे पुण्य को ढकते तुम्हारे पाप निकलेंगे। और खुदाई या निरीक्षण में मिले भगवान को छोड़ो, तुम्हारे DNA में भी हमारे बाप निकलेंगे। तो उत्तर प्रदेश से आप पड़ोसी हो, कुछ सीखते जाओ। और इसलिए मेरा निवेदन है आपसे, सर, इस बगिया में कांटों वाले बाग न लगने देना। भैंसादा के लोगों, ये पूरे भैंसादा के लोगों को बताओ, जो दूसरी पार्टी को वोट कर रहे हैं उनको भी बताओ, इस बगिया में कांटों वाले बाग न लगने देना, तुलसी के इस आंगन में आग न लगने देना। और मध्य प्रदेश भारत का दिल है, हाथ जोड़कर विनती है, इस दिल पर गंदे हाथों के दाग न लगने देना। और जब बटन दबाना तो शायद आप कई जवाब दे सकते। एक बटन दबाने से आप उनको भी जवाब देंगे जो दिल्ली में खड़े होकर कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और उनका नारा लगाने वाले, भारत को तोड़ने का नारा लगाने वाले किसके साथ खड़े हैं? आप उन्हें वोट देंगे? सोच लेना, समझ लेना सर। जब बटन दबाओ तो ये आवाज आनी चाहिए, ये जज्बा जंग लड़ने का कभी भी चुक नहीं सकता। ऐसे तोड़ेंगे हिंदुस्तान ये जज्बा जंग लड़ने का कभी भी चुक नहीं सकता।
कभी ये काफिला कुर्बानियों का रुक नहीं सकता। और कन्हैया हो या खालिद हो, लगा ले जोर कितना भी, बदन में जान है तब तक तिरंगा झुक नहीं सकता। बदन में जान है तब तक, बदन में जान है तब तक तिरंगा झुक नहीं सकता। इसलिए आप सबसे निवेदन है, लोगों को कुछ दिखता ही नहीं है, आपको देखना चाहिए। सुमित भाई ने सच कहा है, वो जब 51 साल राज कर सकते, हम क्यों नहीं कर सकते? मानसिकता छोड़ दीजिए, पहचानिए कि कौन हमारी पीढ़ियों की रक्षा करेगा और कौन हमारी पीढ़ियों की जान को दूसरे उन्मादी लोगों के हाथ में सौंप देगा। परिवारवाद सा ना कोई अंधेर चाहिए दिल्ली को, न तुष्टिकरण जैसा कोई अब फेर चाहिए दिल्ली को। जो समझे दर्द गरीबों का, जो देश की खातिर जीता हो, दुश्मन जिससे थर्राता हो वो शेर चाहिए दिल्ली को। कैसे कैसे लोग हैं आलोचनाओं पे उतर आते। मैं तो डिबेट में रहता हूं। मैंने एक नेता से बोल दिया जो 9 साल में हुए विकास को अनदेखी कर रहा था, मैंने टीवी चैनल पे बोल दिया, हमने कहा वाह, दुनिया में बढ़ते हिंद का प्रभाव नहीं दिखता, दुनिया में बढ़ते हिंद का प्रभाव नहीं दिखता, सबके हृदय में भारत का चाव नहीं दिखता। ये आंखें किसी और ही लालच में अंधी होंगी जिनको कि अपने देश में बदलाव नहीं दिखता, जिनको कि अपने देश में। और सर ताजी, आप तो समझदार हो, पढ़े लिखे हो, जब इजराइल और हमास का युद्ध चल रहा है तो देश की किस पार्टी ने, आज की खबर है कि हमास के आतंकवादी जिनका समर्थन इस देश की विपक्ष ने किया, कांग्रेस ने किया, वो हमास के लोग अस्पतालों को अपना कवच बना रहे थे। अस्पतालों की सुरंगों में से हथियारों के बड़े बड़े जखीरे निकले और ये विपक्ष के लोग उनको मासूम बता रहे थे। बटन दबाते समय इतना भी ध्यान रखना कि तुष्टीकरण की बेल चढ़े हैं उनको नहीं चुनेंगे, भ्रष्टाचारी बहुत बड़े हैं उनको नहीं चुनेंगे, और सड़कें, बिजली, नौकरियां तो कोई भी दे देगा, जो हमास के साथ खड़े हैं उनको नहीं चुनेंगे, उनको नहीं। तो चुनना किसे है? एक कविता रखता हूं और आपसे विदा लेना चाहता हूं। वोट पड़े ऐसा कि घर घर खुशहाली लहराए, वोट पड़े ऐसा कि घर घर खुशहाली लहराए, वोट पड़े ऐसा कि सड़कें कोने तक कोने जाए, वोट पड़े ऐसा कि बिटिया लक्ष्मी बन हर्षाए, वोट पड़े ऐसा कि राशन हर गरीब तक जाए, वोट पड़े ऐसा कि संस्कृति परंपरा बच पाए, वोट पड़े ऐसा कि मंदिर पर भगवा लहराए, वोट पड़े ऐसा कि मंदिर पर भगवा लहराए, वोट पड़े ऐसा कि एमपी नंबर 1 बन जाए, वोट पड़े ऐसा कि गीता गायत्री सुख पाए, अरे वोट पड़े ऐसा कि बिजली का संकट ना आए, वोट पड़े ऐसा कि पानी सबकी प्यास बुझाए, वोट पड़े, इन पर तालियां बजा देना, वोट पड़े ऐसा कि अपराधी बिल में घुस जाए, और वोट पड़े ऐसा गुंडों पर बुलडोजर चढ़ जाए। वोट पड़े ऐसा कि जिससे वोट, अब कैसा वोट नहीं पड़ना चाहिए, वोट पड़े ना ऐसा जिससे आतंकी उठ जाए, वोट पड़े ना ऐसा जिससे जिहादी बल पाए, वोट पड़े ना ऐसा जिससे गर्दन रेती जाए। हमारे योगी जी ने कहा कि राजस्थान में कन्हैया लाल की गर्दन को काट दिया गया, उत्तर प्रदेश में किसी की हिम्मत नहीं है जो हाथ तक लगा दे। ये योगी जी ने कहा। मध्य प्रदेश में ऐसे दिन कभी मत लाने देना कि वोट पड़े ना ऐसा जिससे गर्दन रेती जाए, वोट पड़े ना ऐसे जिससे धर्म दीप बुझाए, अरे वोट पड़े ना ऐसा जिससे धर्म सनातन रोए, वोट पड़े ना ऐसा जो घुसपैठियों को ढोए, वोट पड़े ना ऐसा जो बम विस्फोटों को लाए, वोट पड़े ना ऐसा जो बहु बेटियों को लुटवाए, अरे वोट पड़े ना ऐसा जिससे दुश्मन खुशी मनाए, अरे वोट पड़े ऐसा कि भारत माता भी मुस्काए। वोट पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ये थे हमारे भाई गौरव चौहान। बंधुओं, आज हम कवि सम्मेलन के निमित्त नहीं आए हैं, हम राष्ट्र जागरण और मतदाता जागरण के अभियान पर पूरे मध्य प्रदेश में घूमे हैं और उसी के तहत आज आप सभी के बीच में संवाद है। कवि सम्मेलन के लिए आपसे ये वचन देता हूं कि मुझे भी पता है बहसुदा में कैसा कवि सम्मेलन सुना जाता है। मैं आया तो कभी नहीं, पर कवि मित्रों से सुना जरूर है कि संचल में, भवानी मंडी में, इधर उधर बहुत बढ़िया कविता सुनी जाती है। गरौठ में पहले बहुत बार आया हूं, तो उसके निमित्त तो फिर कभी फिर बाहर आएगी तो फिर मिलेंगे हम।
अभी तो सिर्फ आप सभी से ये कहना है कि इस देश में अभी गौरव ने एक बात कही कि जिससे नौकरियां तो कोई भी दे देगा, सस्ता गेहूं कोई भी दे देगा। ये भी एक मिथक ही है जो हम ट्रैप में फंस जाते हैं। ये काम भी देश के अंदर कोई सरकार कर रही है तो वो राम राज्य की अवधारणा पर। राम राज्य कहता है, पूज्य स्वामी जी बैठे, कि नहीं दरिद्र नहीं कोई दुखी ना दीना, कोई दरिद्र ना रहे, इसलिए हर आदमी को पक्का घर देने का काम, उस घर में बिजली पहुंचाने का काम, कोई माता बहन 2-2 किलोमीटर दूर से पानी नहीं लाए इसके लिए घर पे नल पहुंचाने का काम, कोई माता बहन धुएं में आंखें ना फोड़े इसके लिए सिलेंडर देने का काम, फिर उसके जीवन में कोई कष्ट प्रसंग ना आए इसके लिए उसको देने का आवश्यकताओं के लिए जो लाडली बहना का काम। इसके बाद अगर उसके पति के खाते में किसान सम्मान निधि, किसानों को हाथ ना फैलाना पड़े खाद बीज के लिए, तो 12,000 वो भी काम। इसके अलावा बच्चों की शिक्षा से लेकर विवाह तक की चिंता हो जाए तो सीखो कमाओ में बच्चा सीखे भी और कमाए भी तो स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग, फिर कोई रोजगार करना चाहे तो स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, उद्योग विभाग के जो है मुद्रा योजना, तमाम तरह के जीवन के हर प्रसंग पर सरकार आपके साथ संबल बनकर के खड़ी है। यही राम राज्य की अवधारणा है कि अगर कोई बीमार हो जाए तो उपचार के अभाव में उसकी मृत्यु ना हो, जबकि 5 लाख रुपया तक का इलाज उसके पास हर परिवार का सदस्य करा सके। अगर 5 लोग हैं तो आपको 25 लाख रुपए की गारंटी तो सरकार ने वैसे ही दे रखी है। इससे ज्यादा कोई पैसा दे नहीं सकता है, इससे ज्यादा कोई वोट की कीमत दे नहीं सकता है। इसलिए ऐसे समझो तो ऐसे, देश धर्म संस्कृति के मान से समझो तो मान से, गौरवगान से समझो तो गौरवगान से, और अगर वोट को दान से समझो तो फिर दान से, लेकिन वोट कमल निशान से, हिंदुस्तान से। भारत माता की जय, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। है अद्वितीय। अतुल्य भारत न्यूज, भारत की आवाज।